एक साहब ने ये लिखा है कि आजकल के बाज़ नौजवान जो हैं या कुछ अफराद ऐसे हैं जो ज़कात देने से इस वजह से इनकार कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को टैक्स अदा करते हैं और उनका ख़याल ये है कि जो शख्स टैक्स अदा कर रहा है वो ऐसा ही है जैसे कि वो ज़कात अदा कर रहा है, इसलिए उसे ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह की गलतफ़हमी है और इसको यकीनन ज़हन से निकालना चाहिए। दो तीन बुनियादी उसके पॉइंट्स हैं। पहला नुक्ता ये है कि ज़कात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़र्ज़ की गई एक इबादत है जिसकी कुछ शराइत हैं जो हर शख्स पर लागू नहीं होती। ज़कात की ज़िम्मेदारी हर शख्स पर नहीं है, सिर्फ़ वो शख्स कि जिसको एक ख़ास निसाब तक सरमाया मुयस्सर हो और उस सरमाए पर 1 साल की मुद्दत गुज़र चुकी हो और फिर उसके बाद उस ज़कात की रकम को इस्तेमाल करने के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकायदा मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र किया, अफराद का ज़िक्र किया, कामों का ज़िक्र किया कि जिनमें ज़कात की रकम ख़र्च की जा सकती है। लेकिन शरीयत इस्लामी इस बात की इजाज़त देती है कि अगर इस्लामी हुकूमत में सिर्फ़ ज़कात के ज़रिए से इंसानों के मामलात पूरे न हो रहे हों तो फिर ज़कात के अलावा वो टैक्स भी आयद कर सकती है। लेकिन टैक्स दो हवालों से ज़कात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक ये कि जब टैक्स का फ़ैसला किया जाता है तो उसकी ज़द में हर एक शख्स आ जाता है, वो टैक्स कम अदा करे या ज़्यादा, उसकी मिक़दार कम हो सकती है या ज़्यादा, लेकिन उस इलाके का, उस मुल्क का हर शहरी वो टैक्स अदा करने का पाबंद है। इसमें इस बात की भी कोई तक़सीम नहीं होती कि वो शख्स मुसलमान है या गैर मुस्लिम, वो शख्स यतीम है या वो ख़ातून बेवा है या वो मोहताज है या वो माज़ूर है, इस बात की भी कोई पाबंदी नहीं होती। टैक्स जब आयद किया जाता है तो वो महज एक ही बुनियाद पर आयद कर दिया जाता है कि जिसके पास सरमाया इतनी मुद्दत का हो या इतनी मिक़दार का हो उसे टैक्स अदा करना है, और फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर टैक्स की रेशो मुतय्यन करके हुकूमत उस बात का फ़ैसला कर देती है। हत्ता कि हम माचिस की एक डिबिया और साबुन की एक टिकिया पर भी बाकायदा टैक्स अदा करते हैं। एक रोटी भी बाज़ार से लेके आएँ तो उसको भी बाकायदा आपको उसका भी टैक्स पे करना पड़ता है। आप अपने मोबाइल में जो है वो चंद 100 रुपये का बैलेंस लगवा दे तो उसमें भी आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। आप किसी कार पार्किंग एरिया में कार खड़ी करें तो उसका भी आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। यानी टैक्स का जो दायरा है वो इंसान के मुख्तलिफ़ कामों और मुख्तलिफ़ अफराद से इस तरह जुड़ गया है कि जिसमें कोई भी शख्स दूसरे से अलग नहीं रहता। जबकि ज़कात इस्लामी मुआशरे में रहते हुए किसी भी ईसाई पर फ़र्ज़ नहीं है, किसी यहूदी पर फ़र्ज़ नहीं है, किसी गैर मुस्लिम पर फ़र्ज़ नहीं है। जबकि इस्लामी हुकूमत जब टैक्स आयद करेगी तो वो तमाम अफराद पर लागू किया जाएगा। ज़कात की रकम बाज़ मखसूस कामों में ख़र्च की जा सकती है, जबकि टैक्स की रकम को हम देखते हैं कि आप इमारतें बनाने में ख़र्च कर सकते हैं, सड़कें बनवाने में ख़र्च कर सकते हैं, और जहाँ सिस्टम मौजूद अच्छा ना हो वहाँ तो लग्जरी के लिए भी बाकायदा वो टैक्स खर्च कर दिया जाता है। इसलिए कि उसके हलाल और हराम का फ़ैसला या जायज़ और नाजायज़ का फ़ैसला शरीयत नहीं करती, बल्कि हुकूमतें और इदारे ख़ुद ब खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका फ़ैसला कर लेते हैं। इसलिए ज़कात एक मुस्तकिल इबादत है। ज़कात के साथ साथ सदक़ात, जिसमें हर शख्स अपनी पसंद और अपनी मोहब्बत और अपनी ईमान की पुख्तगी की वजह से शरीक होता है, और उसके अलावा एक तीसरी चीज़ जिसे टैक्स कहा जाता है वो इस्लामी हुकूमत किसी वक्ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए या अपने मुल्क के निज़ाम को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए वो लगा सकती है।
किसी हंगामी हालत के तहत भी टैक्स लगाया जा सकता है कि जैसे अगर दो मुल्कों में जंग छिड़ जाए तो उस जंग की हालत में हंगामी टैक्स आयद किया जा सकता है, या सैलाब की सूरत में हंगामी टैक्स आयद किया जा सकता है, या किसी हंगामी दीगर हालात के हवाले से भी टैक्स आयद किया जा सकता है। जैसे अभी हुकूमत ने बाकायदा इस बात का फ़ैसला किया जब सैलाब आया था कि पाकिस्तान के जितने भी मुलाजिम हैं वो अपने एक दिन की तनख्वाह लाजिमन कटवाएंगे। अब उस बंदे की मर्ज़ी हो या ना हो, हुकूमत उसके माल में से वो पैसा ख़ुद ब खुद डिडक्ट कर लेती है, लेकिन इबादत जो है वो अपने दिल की ख्वाहिश और मर्ज़ी इसको भी उसमें शामिल किया गया है। और अगर वो मोहब्बत से अता करेगा तो वो इबादत बन जाएगी, और अगर वो इस्लामी हुकूमत के निज़ाम के तहत उसको अदा करेगा तो वो फिर यकीनन अल्लाह ताला के हुक्म की तामील होगा। इस वजह से इस गलत फहमी से निकलना चाहिए कि जो शख्स टैक्स अदा कर रहा है, टैक्स किसी गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हुए भी वहाँ के हर मुसलमान को अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी मुस्लिम मुल्क में रहते हुए ही उसे अदा करना है, बल्कि वो किसी गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हुए भी एज ए मुस्लिम वहाँ पर टैक्स अदा नहीं करेगा, बल्कि एक शहरी होने के नाते से वहाँ का टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसलिए वो शख्स कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल और दौलत से नवाज रखा है और उसका माल एक ख़ास निसाब तक पहुँच चुका है जो 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी है, उसके मुताबिक उसे ज़कात अदा करनी चाहिए। और अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर उसे सदक़ात अदा करने चाहिए। और इसके अलावा जो हुकूमती निज़ाम को चलाने के लिए टैक्स आयद किया जाता है उसको अदा करने की अलग से कोशिश करनी चाहिए। इन दोनों में फ़र्क रखते हुए अपने तमाम फ़राइज़ को पूरा किया जाएगा तो इंशाअल्लाह इसमें बेहतरी होगी। आखिरी इसमें बात यह है कि जब भी आप किसी चीज़ को फ़र्ज़ करना चाहें और शरीयत का हुक्म उसके लिए तलाश करना चाहें तो शरीयत का हुक्म लागू करने के लिए आपको उस काम के हवाले से अल्लाह और उसके रसूल का कोई ना कोई फरमान ज़रूर दरकार होगा। यानी आपको सबूत फराहम करना होगा कि ये शरीयत का हुक्म है या नहीं है। ज़कात के बारे में तो कुरान की आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और आपका फरमान बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में हमें मिलता है कि ज़कात अदा करनी चाहिए। लेकिन टैक्स अदा करने के हवाले से आपको कुरान की आयत नहीं मिलेगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान इस तरीके से नहीं मिलेगा। एक उमूमी तालीम है कि मुल्क के निज़ाम को बेहतर चलाने के लिए हुकूमत के जो भी अहकाम नाजिर हों या जो भी ऑर्डर्स वहाँ से आएँ उनकी तामील करनी चाहिए। इसलिए इन दोनों में फ़र्क रखते हुए अपने मामलात को आगे बढ़ाया जाए। रमज़ान के हवाले से एक मुख्तसर सी बात कि रमज़ान में सदक़ात अदा किए जाएँ, ज़कात अदा की जाए और दोनों के अजर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई गुना इजाफ़ा कर देते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और तरगीब देने के लिए ताकि रमज़ान में आदमी बढ़ चढ़ कर इसमें शरीक हो और 30 दिन तक अगर वो एक काम करता रहे तो यकीनन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी आदत बन जाती है। गोया कि ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है और ये रग़बत दिलाने की एक बात है कि आप जितना ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करेंगे, अल्लाह के बंदों में तक़सीम करेंगे, अल्लाह ताला कई गुना बढ़ाकर उसे आपको वापस लौटाएगा। और फिर इस आदत को पूरे साल अपनाए रखें तो अल्लाह ताला की रज़ामंदी और उससे मोहब्बत हासिल होगी। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।